हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आज आपने ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देख ली ना, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो बिगनर्स हैं, जिनको शुरुआत करनी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। ठीक है। जिनको नहीं पता, आजकल वो वर्ड बहुत सुन रहे होंगे, ट्रेडिंग ट्रेडिंग का, कि मतलब जो यंगेस्ट हमारी यंग एज है वो काफ़ी लगी हुई है इस चीज़ में, कि ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है। जो शेयर मार्केट में शुरू करना चाहते हैं इन्वेस्ट करना, या फिर जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं। ठीक है। जो लॉस कर चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में आपको आपके पास कितनी चीज़ें होती हैं करने के लिए। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊँगा कि इस मार्केट में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या आपको करना चाहिए। ठीक है। और क्या चीज़ कितनी रिस्की होती है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वाली वीडियो में। तो लास्ट लास्ट तक आप देखिएगा इस वीडियो को। एंड चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपको कि शेयर मार्केट में एक्चुअली आप कर क्या सकते हैं, मतलब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप रिटर्न निकाल सकते हैं अपने कैपिटल का, अपने पैसे का। एफडी से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। एफडी में आजकल क्या मिलता है, 7%, 7.5%। ठीक है। मैक्सिमम इतना ही मिलेगा, आई होप उससे ज़्यादा नहीं मिलता है साल का। एक साल में आप 7 से 8% का रिटर्न मिलता होगा आपको। ठीक है। मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे आप एफडी से। ठीक है। तो उसके अलावा आप अगर आप उसी पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना उससे रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमेशा ये सोचना है कि आप कितना रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है शेयर मार्केट। ठीक है। तो भाई, मार्केट में दो चीज़ें कर सकते हो आप। ठीक है। दो चीज़ें आप शेयर मार्केट में कर सकते हो। पहली चीज़ होती है, एक तो आप शेयर्स खरीद सकते हो, उनको बेच सकते हो। ठीक है। या तो आप शेयर्स खरीदो और फिर उनको उसको बेचो। अब शेयर्स कैसे खरीदते हैं, मतलब शेयर्स मतलब कैसे खरीदते हैं, क्या होता है, ये मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि आपने कोई भी कंपनी, जैसे कि सरकारी बैंक ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ये एक शेयर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर एक कंपनी का शेयर होता है। ठीक है। जितनी भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होंगी, हर एक कंपनी का शेयर का कुछ प्राइस होगा। ठीक है। वो लिस्टेड कंपनी होगी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये तो बैंक्स थे सारे। बाकी प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, जैसे ये सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपीएल हो गया, बीएचईएल हो गया, बीईएल हो गया। ठीक है। भारती एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया अपना अंबानी जी का। ठीक है। बजाज ऑटो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया। ठीक है। हीरो मोटो कॉर्प्स हो गया, महिंद्रा कंपनी हो गई। तो ये सब कंपनियां हैं, और ये कंपनियों के आगे उनका शेयर का प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये उनके एक शेयर का प्राइस है। ठीक है। एक शेयर की प्राइस उनके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। तो या तो आप शेयर्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या आप में से जो भी खरीद रहे होंगे या बेचते होंगे शेयर्स। ठीक है। तो आप या तो इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं, ठीक है, शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अब इससे कितना प्रॉफिट निकलता है। ठीक है। अब अगर मैं इस एच डी एफ सी बैंक या आई सी आई सी बैंक की बात करूं, तो आप देखो कि इससे कितना प्रॉफिट निकल सकता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, देखो, किसी ने अगर इसको फरवरी में लिया होगा। ठीक है। फरवरी में लिया होगा। ठीक है। फरवरी के शुरुआत में लिया होगा, और अभी मार्च का स्टार्टिंग चल रहा है, और ये 10 से 11% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है। तो सपोज़ अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा, और अभी उसका प्राइस जहाँ पे चल रहा है, तो उसका 10% का प्रॉफिट हो रहा होगा एक ही महीने में। ठीक है। बट अगर आप इसको ईयरली देखोगे, तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से अगर आप शेयर्स खरीद के बेच के ईयरली, मैक्सिमम इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये तो देखो एक महीने में इतना रिटर्न दे दिया इसने। बट ज़रूरी नहीं है ना कि आप इसको यहाँ खरीदो और यहाँ बेचो, है ना। हो सकता है आपने यहाँ खरीदा हो और 2 महीने बाद आपको लॉस हो रहा हो। ठीक है। हो सकता है आपने दिसंबर में खरीदा हो। ठीक है। और अब इसको, अब जनवरी में इसका 5 6% इसका इसमें लॉस चल रहा होता आपका। ठीक है। तो अगर हो सकता है आपने दिसंबर में यहाँ पे खरीदा होता, और आपने लॉस पे बेचा नहीं और अभी तक होल्ड किया हुआ है, तो देखो, आपको दिसंबर से लेके अब तक 5% का रिटर्न मिल रहा होता बस।
ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज अगर मिलाएं तो, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको, अदरवाइज मैं वो टर्म्स भी यूज़ कर सकता हूँ जो मार्केट में यूज़ होती हैं, जैसे CAGR वगैरह होता है। तो CAGR मैं बोलूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं नॉर्मल सी भाषा में समझा रहा हूँ जिससे आपको पता चल सके, जिसको नहीं पता है। ठीक है। तो आप साल का कितना रिटर्न इससे निकाल सकते हैं? साल का आपको FD में एक साल का 7% 8% मिलता है। ठीक है। तो आप, एक तो ऑप्शन है आपके पास कि आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इससे रिटर्न कितना निकलता है? तो रिटर्न की बात करूँ तो मैं गाइस, मैक्सिमम आप साल का 20% तक इससे आप रिटर्न निकाल सकते हैं बस। ठीक है। शेयर्स खरीद के बेच के, तो जो आपका खरीदने बेचने के बाद जो आपका साल का रिटर्न निकलेगा, चाहे वो किसी भी शेयर्स में हो, ठीक है, हो सकता है आपका लॉस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 20%। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि एवरेज आप 20% तक का रिटर्न निकाल सकते हैं। आप शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जब आपको जो भी शेयर अच्छा लग रहा हो, सस्ता लग रहा हो, आपने वो खरीद लिया। ठीक है। आज मैंने खरीद लिया, 1 साल के लिए मैंने खरीद के डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो पता चला मुझे 1 साल बाद इसने मुझे 20% का रिटर्न दिया, या 25% का रिटर्न दिया, या 30% का रिटर्न दिया, या हो सकता है 100% का रिटर्न दे दे 1 साल में। ठीक है। बट अगर आप 5 से 10 साल, 20 साल का अगर आप निकालोगे एवरेज, तो एवरेज इसी के आसपास कहीं निकल के आएगा। ठीक है। 20-25% का रिटर्न निकल के आएगा आपका। ठीक है। तो 20 से 25% आप रिटर्न निकाल सकते हो अगर आप शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो। ठीक है। तो इसमें रिस्क कितना होता है? इसमें रिस्क भी उतना ही होता है। रिस्क भी इसमें आपका इतना ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% साल का आपका लॉस हो जाएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो। ठीक है। तो बाकी कुछ चीज़ें और डिपेंड करती हैं, जैसे पेटीएम जैसे शेयर्स हो गए। ठीक है। पेटीएम जैसे शेयर्स में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो गया होगा। ठीक है। तो ये जो शेयर्स खरीदना बेचना होता है, ये रिस्की भी होता है। बट आप इससे, अगर आपको नॉलेज हो गई है, 1 साल 2 साल हो गई है, तो आप आराम से 20% तक का रिटर्न निकाल सकते हो शेयर्स खरीद के बेच के। ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना साल का। 5 से 10 साल अगर आप अ, का व्यू लेके चल रहे हो तो ठीक है। क्योंकि 1 साल में कोई व्यू नहीं बना सकता, 1 साल में हो सकता है आपके 100% 200% का भी रिटर्न मिल जाए किसी किसी शेयर में, जैसे कि इरेडा हो गया, IRFC हो गया, इस टाइप के शेयर्स में। ठीक है। सुजलॉन हो गया, जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं। ठीक है। अब ये सब क्या होता है वो सब छोड़ो, अब मैं इसमें बेसिक्स बताने वाला हूँ जस्ट आपको। ठीक है। तो आप, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आप शेयर्स खरीद के बेच के आप 20% का रिटर्न साल का निकाल सकते हैं शेयर्स से। ठीक है। तो हर एक कंपनी का शेयर होता है, जैसे TCS हो गई, विप्रो हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, टाटा मोटर्स हो गई अपनी। ठीक है। TVS हो गई, BPCL होगी, ONGC होगी, कोल इंडिया हो गया, बजाज फिंसर्व हो गया, ITC हो गया। ठीक है। तो ये सब कंपनीज के नाम है। ठीक है। फार्मा कंपनीज भी होती हैं, हर तरह की कंपनी होती है, जो सारी लिस्टेड है वो कंपनी। ठीक है। जो शेयर मार्केट में, तो उन कंपनीज को उन कंपनीज के शेयर्स आप खरीद सकते हो, फिर महंगे होने पे उनको बेच सकते हो, तो रिटर्न निकाल सकते हो 20% तक का साल का। ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है गाइज मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना। ठीक है। एक तो मैंने एक दो चीज़ें मैंने बताई, एक तो शेयर खरीद सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है ऑप्शन ट्रेडिंग करना। ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? अब इस चीज़ के बारे में बात करूँ तो इसमें भी दो चीज़ें होती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है। देखो, पहले मार्केट में दो चीज़ें कर सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो? ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग में आप या तो ऑप्शन को बाइंग कर सकते हो ऑप्शन में। ठीक है। या ऑप्शन में सेलिंग कर सकते हो। अब ये होती क्या है, ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। या तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, ये बस ध्यान रखो अभी फ़िलहाल, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, या तो ऑप्शन बाइंग कर सकते हो या ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ठीक है। तो अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? तो दोस्तों, आपने अगर आप शेयर मार्केट में सुनते हैं, आप इतना थोड़ा बहुत सुनते होंगे या करते हैं, तो आपने इन दो चीज़ों का नाम सुना होगा ज़रूर, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी या सेंसेक्स। ठीक है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन तीनों में से किसी का नाम तो पक्का सुना ही होगा। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है दोस्तों, ये इसी में ही होती है। ठीक है। जो शेयर्स खरीदते हैं हम, वो कंपनीज के खरीदते हैं, बट ये जो निफ्टी 50 है, ये 50 कंपनियों का एवरेज है। ठीक है। निफ्टी 50 यानी कि 50 कंपनियां। ठीक है। तो निफ्टी 50 50 कंपनियों का एवरेज है। निफ्टी बैंक जो है, ये बैंकों का एवरेज है। ठीक है। बैंकों का इंडेक्स है, बेसिकली इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इंडेक्स है ये। अब मैं बात कर रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है गाइस? इनके ऑप्शंस होते हैं, उनकी एक्सपायरी होती है, तो उनको खरीदना बेचना। अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि अगर कोई 48,000 की
आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, आपको ये चीज़ समझनी नहीं है, बस मैं आपको ये बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अभी आप टर्म पे ध्यान मत दो, इस पे जो मैं कर रहा हूँ, मैं बस जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ देखो आप, ठीक है। तो सपोज मैंने बैंक निफ्टी की 48,000 की कॉल पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट ऐड करके। ठीक है, तो आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो वो बैंक निफ्टी निफ्टी में कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है गाइज, ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हो, एक दिन में रोड़पति बन सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये पूरा की पूरा गैम्बलिंग है, ठीक है, पूरा की पूरा जुए का काम है ये ऑप्शन बाइंग करना, ठीक है। अगर आप स्किल्ड नहीं हो, अगर आपको नहीं आता है और आप फ्रेशर हो, आपको आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, तो कम्प्लीटली आपके लिए गैम्बलिंग है ये, ठीक है, पूरा की पूरा कम्प्लीटली जुआ है अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो, या आपको 1 साल का, आप 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो, आपने सीखा नहीं है तो, आपने दूसरों से, दूसरों को देख के, दूसरों के प्रॉफिट्स को देख के अगर इस चीज़ को शुरू कर दिया है तो ये आपके लिए पूरी की पूरी गैम्बलिंग है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या होता है गाइस, ये जो 48,000 का कॉल ऑप्शन है इसको भी आप शेयर की तरह खरीद सकते हो, ठीक है। जैसे आप शेयर खरीदते हो उसके बाद महंगा होने पे बेचते हो ना, ऐसे ही इन ऑप्शंस को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बट ये जो ऑप्शंस हैं ये इतनी स्पीड से बढ़ते और घटते हैं दोस्तों, बहुत ही स्पीड से बढ़ते और घटते हैं। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन एक ही दिन में, ठीक है, एक ही दिन में कितनी मूवमेंट आ चुकी है इसमें, एक ही दिन में ये 88% बढ़ चुका, बढ़ा था इस दिन, ठीक है, 2 मार्च को एक ही दिन में ये 88% बढ़ा था। ये 200%, 300%, 400%, 10 गुना, 20 गुना, मतलब आपके 1,000 का 1 लाख, 1 लाख का 10 लाख बना सकते हैं ये ऑप्शंस, ठीक है। और फिर उसी उसी हिसाब से ये गिरते भी हैं, किसी के 10 लाख रुपए है तो उसी को ज़ीरो भी कर सकते हैं एक ही दिन में, ठीक है। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो उसको भी ये ज़ीरो कर सकते हैं एक ही दिन में। तो आप ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस अगर किसी के पास 10 लाख रुपए भी हैं तो उनको भी ज़ीरो कर सकते हो, 1 करोड़ रुपए हैं उसको भी एक दिन में ज़ीरो कर सकते हो, ठीक है। बट उसका उल्टा भी है कि आप 1 लाख से 10 लाख भी बना सकते हो एक ही दिन में, ठीक है। तो ये हो गई पूरी चीज़ टोटली गैम्बलिंग। तो इसको मैं करने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा फ्रेशर्स को, ठीक है। इसमें हो सकता है आपको एक ही दिन में 100% का रिटर्न मिल जाए, 1 साल में आप करोड़पति बन जाए, ठीक है, हो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट ये टोटली गैम्बलिंग बताऊंगा मैं, क्योंकि अगर किसी को ये चीज़ नहीं आती है तो उसको नहीं करनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। बैंक निफ्टी निफ्टी 50 अगर आपको कोई बोलता है कॉल पुट करने को, तो आप उसको क्लियरली मना कर दो, या तो उसको पहले सीखो उसके बाद ही करो, ठीक है। अब आ गया हमारा तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो अब तक मैंने दो चीज़ें बताई हैं आपको, एक तो आप शेयर्स खरीद सकते हो, उससे आप रिटर्न निकाल सकते हो मही साल का 20%, ठीक है। तो शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उससे आप जो मन करे, जिस कंपनी का मन करे उस कंपनी का शेयर खरीदो बेचो, उससे आपका रिटर्न मिलेगा 20%, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक ऑप्शन बाइंग, एक ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो जो ऑप्शन बाइंग करता है वो टोटली गैम्बलिंग है फ्रेशर के लिए जिसको नहीं आता है। बट हाँ, वो 10 का 100 और 100 का 1000 बना सकता है एक ही दिन में, ठीक है, इस चीज़ से ऑप्शन बाइंग करके, ठीक है। तो 1,000 रुपये का आप 10,000 रुपये भी बना सकते हो एक ही दिन में, 1,000 का आप 5,000, 2,000 भी बना सकते हो, ठीक है, एक ही दिन में। और अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो 1 लाख रुपये का 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ बना सकते हो एक ही दिन में, ठीक है, इस चीज़ को करके। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़, ऑप्शन सेलिंग की, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास शेयर मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करने का, ये तीन ही ऑप्शन है, ठीक है, इन तीन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फ्यूचर्स होता है एक, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अ, तो फ्यूचर्स एक अलग चीज़ है, बट उसके उसको उसकी नॉलेज आपको खुद हो जाएगी अगर आप ऑप्शन करने लगोगे, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा अभी, ना मैं फ्रेशर को किसी को बताना चाहता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, शेयर खरीद सकते हो, तीसरी दूसरी चीज़ हो गई ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, तीसरा हो गई ऑप्शन सेलिंग। तो गाइज ऑप्शन सेलिंग जो है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता। देखो ऑप्शन, देखो शेयर कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। एक किसी के पास 100 रुपये भी है ना तो वो भी शेयर खरीद सकता है, किसी सस्ती कंपनी को जाके खरीद लो, पंजाब नेशनल बैंक हो गया या यूपीएल वगैरह, यूपीएल नहीं, देखो 100 रुपये की कंपनी कोई ना कोई सी मिल जाएगी आपको, ठीक है। किसी के पास अगर 100 रुपये भी है ना तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है,
100 रुपये वाली किसी का शेयर का प्राइस अगर 100 रुपये होगा, एक सेकेंड अभी दिखाता हूँ, किसी ना किसी कंपनी का तो होगा। देखो देखो, ये जैसे ये है IRFC हो गया, इरेडा हो, नहीं ये हो गया सुजलॉन हो गया, सुजलॉन है, सुजलॉन का शेयर का प्राइस आज 40 रुपये है। तो अगर किसी के पास 100 रुपये है ना, तो उसके 2 शेयर्स तो आ ही जाएंगे 80 रुपये में। ठीक है, तो अगर किसी के पास 100 रुपये भी है ना, तो वो भी इस चीज़ में काम कर सकता है। सेम चीज़ ये है, अगर किसी के पास 500 1000 रुपये भी है ना, तो वो भी ऑप्शन बाइंग कर सकता है और उन 1000 रुपये से 10 हजार भी बना सकता है एक ही दिन में। ठीक है, तो सेम चीज़ ये है, तो ये दोनों ऑप्शन को कोई भी कर सकता है, जिसके पास 1000 2000 रुपये हैं वो भी कर सकता है। ठीक है, बट ये जो ऑप्शन सेलिंग है ना guys, इसको हर कोई नहीं कर सकता। इसको करने के लिए आपके पास मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको शुरुआत भी करनी है ना, तो 1.5 से 2 लाख रुपए इसको करने के लिए होने ही चाहिए आपके पास, तभी आप इसको कर पाएंगे। क्योंकि इससे जो और इसमें जो अपनी प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इससे जो रिटर्न निकलता है साल का, ठीक है, इससे जो साल का रिटर्न देखो, इससे साल का रिटर्न निकलेगा आपका 20% के आसपास। ठीक है, इसका तो मैंने बता ही दिया, एक दिन में आप इससे कितना भी बना सकते हो, बट उतना ही गवा भी सकते हो, ये भी ध्यान रखना। तीसरी बात करेंगे हम, इससे इससे रिटर्न कितना मिलता है। तो दोस्तों, ये वो चीज़ है जो बड़े बड़े प्लेयर्स बड़े बड़े लोग करते हैं। ठीक है, तो इससे आपका जो रिटर्न निकलेगा ना, वो निकलेगा 50% का साल का। ठीक है, 50% साल का रिटर्न आप इससे आराम से निकाल सकते हो। मतलब कि आप 1 लाख, आपके पास अगर 2 लाख रुपए हैं, तो आप 2 लाख को 4 लाख बना सकते हो 2 साल में। ठीक है, 2 साल में, कंडीशन अप्लाई 2 साल में। ठीक है, बट इससे बनाने में आपको, आपका जो भी कंडीशन है वो मैंने बता दी इसमें शेयर्स में। ठीक है, हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कहाँ पे खरीदा, कहाँ पे बेचा है, कितनी आपको नॉलेज है। ठीक है, तो बट इसका जो एवरेज निकलता है वो 20% ही निकलता है, अगर आप 5 साल 10 साल तक देखोगे तो। ठीक है, बट जो ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग में आप 50% का रिटर्न निकाल सकते हो। अब इसमें डीप मैं समझाऊंगा नहीं कि इसमें क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, बट मेरा मोटिव यही था आपको बताने का, जो मार्केट में फ्रेशर है, कि उसे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में कर क्या सकता है, क्या क्या ऑप्शन है उसके पास, कैसे वो शुरुआत करे। ठीक है, या शुरुआत कर रखी है तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो शेयर मार्केट में मैंने बता दिया आपको, ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, या ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। रिटर्न कितना कितना मिलेगा, इससे 20% 25% तक का रिटर्न मिलेगा आपको साल का, अगर आप 5 साल 10 साल तक का व्यू देखते हो तो, 20 साल तक का व्यू देखते हो तो। ठीक है, इससे कितना रिटर्न मिलेगा वो मैंने बता ही दिया, ये टोटली गैम्बलिंग है, इससे आप 10 का 20 एक दिन में भी बना सकते हो। ठीक है, बट ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को अगर आप चुनना चाहते हो और आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए या 10 लाख 20 लाख रुपए हैं, और ये ऑप्शन का सेफ भी होता है अगर आपने सीख लिया है। अगर आपने इस चीज़ को 1 साल दे दी ना, तो 1 साल में आप आराम से अच्छे से सीखते हो, अगर आप इसको 1 साल, तो अच्छे से आप आराम से 50% तक का रिटर्न खुद भी निकालना शुरू कर दोगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उस बंदे का चैनल का लिंक दे दूंगा जिस बंदे से मैंने सीखा है, और जो बंदा निकालता है साल का 50%। ठीक है, और मैंने उससे सीखा है और मैं खुद निकालता हूँ। ठीक है, तो आप 50% तक का रिटर्न इस चीज़ से निकाल सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास है अच्छा खासा अमाउंट, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ तक, या उससे ज़्यादा भी अगर है, तो आप इजीली इससे इतना रिटर्न निकाल सकते हो। देखो, अगर किसी के पास 10 लाख है ना, तो 10 लाख से आराम से आप 40 हज़ार रुपये महीने निकाल सकते हो, ऑप्शन बेच के, ऑप्शन सेलिंग करके। ठीक है, आराम से 40 हज़ार रुपये तक निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब इस चीज़ में पब्लिक ने इतना पैसा गवाया हुआ है ना, 10 में से 9 लोग, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है जब हम लॉगिन करते हैं ना अपना अकाउंट, तो एक नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैंडेटरी किया हुआ है गवर्नमेंट ने, कि 10 में से 9 लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा गवा रहे हैं, उसके बाद भी क्या तुम करना चाहते हो ये शेयर मार्केट में। तो उसके बाद भी पब्लिक उसको, उसके उसके चेक बॉक्स पे टिक करती है, और उसके बाद उसको प्रोसीड कर देती है आगे कि हाँ हम फिर भी करना चाहते हैं। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि सिगरेट पे लिखा हुआ है कि सिगरेट पीने से जान जाती है, फिर भी कि आप सिगरेट पीते हो। ठीक है, पब्लिक फिर भी सिगरेट पीती है। तो वही चीज़ हो गई, पब्लिक, मैक्सिमम पब्लिक, 100 में से 90 लोग इसी चीज़ में घुसे हुए हैं, ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में घुसे हुए हैं, और 99% लोग इसमें लॉस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 10 में से 9 लोग मैं बोलूँगा कि इसमें लॉस ही करके बैठे हुए हैं। फिर भी लोग इसी चीज़ में घुसते हैं, क्योंकि उन्हें क्या दिखता है, उन्हें 10 का 100 दिखाई देता है एक ही दिन में। बट आप लोगों को इस चीज़ में नहीं जाना है बिना नॉलेज के। ठीक है,
आपको अगर ये चीज़ करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो डेफिनेटली आप उस बंदे का जो अकाउंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सब कुछ फ्री है, वो कुछ पैसे वैसे नहीं लेता। ठीक है, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको जुड़ना है तो। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ या जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसके साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और इसकी डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं डिटेल वीडियो पक्का डाल दूंगा इस चैनल पे भी। किसी भी ऑप्शन की, अगर आप शेयर्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो या ऑप्शन बाइंग के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो या सेलिंग के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो तो वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक रुके हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी आई होप, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।